महाभारत का रण क्षेत्र केवल वीरों का संग्राम नहीं था। यह देवताओं द्वारा रचित एक ऐसा रंगमंच था जहां मानवता के इतिहास के दो अद्वितीय धनुर्धर कर्ण और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। पहले कर्ण, जिनका जन्म रहस्यमय था किंतु पराक्रम अद्वितीय। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें स्वयं भगवान सूर्यदेव से कवच और कुंडल उपहार स्वरूप प्राप्त हुए। वे कवच कुंडल साधारण न थे, वरन एक ऐसे दिव्य रक्षक थे जिनके रहते किसी भी शस्त्र की धार कर्ण को भेद ना सकती थी। वे जन्म से ही एक अभेद्य योद्धा थे। कर्ण धनुष पर तीर चढ़ाते तो वह केवल एक बाण न होता, बल्कि मानो अग्नि की ज्वाला धधक उठती हो। परशुराम जैसे महान ऋषि से शस्त्र विद्या प्राप्त कर उन्होंने ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, व्याव्यास्त्र जैसे अनेक दिव्यास्त्रों में महारत हासिल की थी। उनके पास इंद्र से प्राप्त वज्र की शक्ति थी और वरुण देव से मिला वरुणास्त्र था। कर्ण जब रणभूमि में खड़े होते तो उनका व्यक्तित्व ही शत्रुओं के लिए वज्रपात समान होता था। और केवल पराक्रम ही नहीं, दानवीरता में भी कर्ण अद्वितीय थे। दानवीर कर्ण का नाम आज भी अमर है, क्योंकि वे रणभूमि में अपने प्राणों से अधिक दान धर्म निभाने को तत्पर रहते थे। यही कारण था कि देवता भी उन्हें महादानी कहकर पुकारते थे। लेकिन उधर थे अर्जुन, कुरुवंश के राजकुमार, जिनकी साधना और तपस्या उन्हें देवताओं का प्रिय बना चुकी थी। अर्जुन की शिक्षा की यात्रा ही असाधारण थी। महर्षि द्रोणाचार्य के शिष्य बने और उनके अनुशासन में अर्जुन ने ऐसी तपस्या की कि स्वामी द्रोण ने स्वयं कहा, मेरे शिष्यों में अर्जुन सर्वोत्तम धनुर्धर हैं। रात्रि के अंधकार में दीपक बुझ जाने पर भी अर्जुन निशानेबाजी का अभ्यास जारी रखा करते थे। उनकी एकाग्रता ऐसी थी कि वे केवल ध्येय देखते थे। जैसे गुरु द्रोण ने कहा था, अर्जुन तुम केवल पक्षी की आंख देखते हो, इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो। अर्जुन को देवताओं से भी वरदान प्राप्त हुए। स्वर्ग जाकर उन्होंने देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाए। वरुण, अग्नि, कुबेर, यम सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अद्वितीय अस्त्र सौंपे थे। उनके तरकश में अग्न्यास्त्र, नागास्त्र, वायव्यास्त्र, इंद्रास्त्र और सबसे महत्वपूर्ण पाशुपतास्त्र भी शामिल थे। यह पाशुपतास्त्र साधारण अस्त्र न था, यह भगवान शिव का स्वयं प्रदत्त दिव्यास्त्र था जो संपूर्ण सृष्टि का संहार कर सकता था। किंतु अर्जुन का हृदय धर्म से जुड़ा था, इसीलिए वे इस परम संहारक अस्त्र का प्रयोग केवल चरम परिस्थिति में ही कर सकते थे। अब सोचिए, एक ओर कर्ण सूर्यपुत्र महादानी, अभेद्य कवच कुंडल और कई दिव्यास्त्रों से संपन्न, और दूसरी ओर अर्जुन, गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य, भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने वाले, और स्वयं श्री कृष्ण जिनके सारथी हों। अगर दोनों अपने अपने सर्वोच्च अस्त्र का प्रयोग करते, कर्ण इंद्रास्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार करते तो धरती कांप उठती। अर्जुन प्रत्युत्तर में पाशुपतास्त्र का संधान करते तो दिशाएं थर्रा उठती, आकाश फट जाता और सृष्टि विनाश के कागार पर पहुंच जाती। यह संग्राम केवल मानवों का ना होकर देवताओं का भी परीक्षण होता। परंतु महाभारत का सत्य यही है कि केवल अस्त्र शस्त्र ही निर्णायक नहीं होते, धर्म ही अंतिम विजेता होता है। कर्ण चाहे कितना ही महान क्यों न रहें, पर वे अधर्म पक्ष में खड़े थे। और अर्जुन, वे केवल दिव्यास्त्रों से ही नहीं बल्कि सत्य, धर्म, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भी सुसज्जित थे। इसीलिए यदि दोनों अपने चरम पर भी भिड़ते तो कर्ण के अस्त्र प्रलय ला सकते थे, किंतु अर्जुन का धर्म और कृष्ण की मार्गदर्शिता उस प्रलय को रोक देती, और अंततः विजेता वही कहलाता जो धर्म पक्ष से में खड़ा हो। यही महाभारत का शाश्वत संदेश भी है। धर्म पक्ष में खड़ा होने वाला कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि जब धर्म साथ होता है तो स्वयं भगवान सारथी बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य रोचक वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।